हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है थायराइड के बारे में। आज के समय में थायराइड की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है और इसके लिए जागरूकता एंड समय पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं थायराइड होता क्या है। थायराइड एक ग्रंथि है जो हमारी गर्दन के निचले हिस्से में स्थित होती है। तो एक छोटी सी ग्रंथि है जिसका आकार तितली जैसा होता है, जैसे आप पिक्स में देख रहे हैं। तो इस ग्रंथि से दो मेन हार्मोन्स बनते हैं जिसका नाम है T3 एंड T4। T3 को ट्राई आइडोथायरोनिन एंड T4 को थायरोक्सिन कहते हैं। ये हार्मोन हमारे शरीर की कई महत्वपूर्ण कार्यों को बैलेंस रखने का काम करते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रदान करना, ऑल ऑर्गन्स को परफेक्टली काम करते हैं या नहीं। एंड जब किसी रीजन से थायराइड ग्रंथि अधिक या बहुत कम हार्मोन बनाने लगती है, यानी कि T3 या T4 बहुत कम या बहुत ज़्यादा बनने लगता है, जिससे बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। जब अधिक हार्मोन बनता है तो उसको हम हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं, जब कम बनता है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अधिक को हाइपर एंड कम को हाइपो। नॉर्मल लेवल 0.4 से 4 या 4.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट प्रति लीटर होता है। लंबे समय से कोई मेडिसिन का यूज़ करता है जहाँ उम्र के हिसाब से प्रेगनेंसी में इसका लेवल अलग होता है। तो अब हम बात करेंगे इसके क्या रीजन है जिससे हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। बहुत से रीजन हो सकते हैं जब थायराइड ग्रंथि इम्बैलेंस बनाती है हार्मोन्स को, लेकिन मेन रीजन है जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ का मतलब है जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकली गलती से थायराइड ग्लैंड पर या थायराइड ग्रंथि पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनने लगते हैं, यानी कि T3 T4 ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगते हैं। ओवर प्रोडक्शन होती है, तो इसीलिए मोस्ट कॉमन कोज ग्रेव्स डिजीज़ को माना जाता है। नोड्यूल्स हो जाना, जो थायराइड ग्लैंड है उसके ऊपर छोटे छोटे गांठें हो जाना, ये भी एक रीजन है। मेडिसिन आहार के माध्यम से ज़्यादा आयोडीन लेना, ये सभी रीजन है हाइपरथायरॉयडिज्म के, जिससे अत्यधिक थायरॉयडिज्म बढ़ने लगता है ज़्यादा मात्रा में, नॉर्मल से ज़्यादा मात्रा में। अब हम बात करेंगे कम मात्रा में कब बनता है, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। थायराइड का लेवल कम होने के रीजन हो सकते हैं आयोडीन की कमी होना, जहाँ कुछ बच्चे थायराइड ग्लैंड के बिना पैदा होते, जहाँ उनकी जो थायराइड ग्रंथि होती बहुत ख़राब होती है, अच्छे से काम नहीं करती, ये भी एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा जैसे हाशिमोटो डिजीज़ का नेम है, इसमें क्या होता है जो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकली किसी इन्फ्लामेशन, सूजन या इन्फेक्शन के कारण हमारी जो थायराइड ग्लैंड होता है उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से T3 T4 हार्मोन बहुत कम मात्रा में बनते हैं। तो ये सभी रीजन हो सकते हैं, मेन रीजन हो सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। जब थायराइड का लेवल बहुत कम या हाई हो जाता है तो किस तरह के साइन सिम्टम दिखाई देते हैं। कुछ लोगों में ये सिम्टम अर्ली स्टेज में दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ लोगों में बहुत सालों के बाद ये सिम्टम धीरे धीरे दिखने लगते हैं, एंड कुछ में ये सिम्टम नहीं भी होते, बिकॉज ये थायराइड के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों में प्रॉब्लम कम होती है तो उसमें ये सिम्टम ज़्यादा दिखाई नहीं देती, कुछ लोगों में प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो सिम्टम ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। थायराइड ग्लैंड में इम्बैलेंस होने से हमारी बॉडी के मोस्टली ऑल ऑर्गन्स पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमने पहले जाना, T3 T4 हार्मोन ऑल बॉडी ऑर्गन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन डेवलपमेंट, बॉडी वेट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, बोन्स मसल कंडीशन एंड मेटाबॉलिज्म, घबराहट, चिंता, चिड़चिड़ापन, हाथों में कंपन, स्लीप डिस्टर्बेंस, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मीन्स पल्स रेट का कम हो जाना, जहाँ हार्ट बीट का बहुत कम हो जाना। एंड इसके साथ साथ स्किन पर बहुत इफेक्ट होता है थायराइड थायराइड के इम्बैलेंस के कारण। उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। थायराइड की वजह से स्किन में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं, साथ में हेयर एंड नेल्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन बहुत कम मरीज इस बात को जानते हैं कि थायराइड की वजह से स्किन में चेंजेस आए, बिकॉज मोस्टली हॉस्पिटल में केसेस देखे हैं तो उनमें पता चलता है कि जो अगर उनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो स्किन के प्रोडक्ट वगैरह अप्लाई करते हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझ पाते कि इसके पीछे रीजन थायराइड भी हो सकता है। थायराइड रीजन होने की ये वजह है बिकॉज इसमें T3 T4 हार्मोन मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे अदर ऑर्गन्स के लिए है। तो मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम नहीं करता, T3 T4 हार्मोन जिन लोगों में बहुत कम बनते हैं तो मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम नहीं करता, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है स्किन की लेयर्स में। अंदर पानी की कमी होने से स्किन ऊपर से बेजान, बेरुखी एंड डल दिखाई देती है। अगर आप बाहर से कोई लोशन, क्रीम वगैरह भी अप्लाई करते हैं तो उससे भी मॉइस्चर नहीं आता, बिकॉज स्किन अंदर से पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है, उसमें पानी की कमी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। जिन लोगों में थायराइड का लेवल बहुत कम होता है तो उनकी स्किन इस तरह से बेजान डल दिखाई देने लगती है, एंड साथ में उनका लीवर भी अच्छे से काम नहीं करता T3 T4 हार्मोन कम बनने की वजह से। तो उनमें जो कैरोटीन होता है, जो येलो कलर का एक पिगमेंट होता है, वो अंदर ही जमा होने लगता है।
वहीं पे इकट्ठा होने की वजह से स्किन में एंड आईज, पैरों की हथेलियाँ, पेशेंट की हाथ की हथेलियों में पीलापन हो जाता है। इतना पीलापन हो जाता है जो नॉर्मल स्किन से कंपैरिजन करते हैं तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो जिस लीवर अच्छे से काम ना करने से, T3 T4 हार्मोन ना बनने की वजह से या कम बनने की वजह से ये दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा पफीनेस, पेशेंट के चेहरे में बहुत ज़्यादा पफीनेस हो जाती है। खुद को चेहरा बहुत हैवी सा महसूस होता है। आईज, आईलिड एंड उसकी टंग में स्वेलिंग महसूस होती है। इसकी वजह स्वेट ग्लैंड का अच्छे से काम नहीं करना। ये भी T3 T4 हार्मोन कम बनने की वजह से अच्छे से स्वेट ग्लैंड काम नहीं करता। उन लोगों को पसीना नहीं आता, जिसकी वजह से टॉक्सिन अंदर जमा होने लगता है, वेस्टेज बाहर नहीं निकलता, तो उनको चेहरा हैवी सा महसूस होता है। बिकॉज हमें पता है पसीना आना हमारे लिए कितना आवश्यक है स्किन के लिए। इसके अलावा मरीजों में बहुत ज़्यादा ईचिंग, मॉइस्चर की कमी, रेडनेस, पैचेस एंड इन्फेक्शन की समस्या भी हो सकती है। तो अगर स्किन प्रोडक्ट से या स्किन डॉक्टर से आपको ये प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही तो इसके पीछे थायराइड के लेवल कम होने की वजह भी हो सकती है। तो डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें एंड थायराइड के लेवल को अवश्य चेक करवाएं। अब हम बात करेंगे जिन लोगों में हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, यानी कि जिन लोगों में ज़्यादा थायराइड हो जाता है, थायराइड का लेवल, तो उन लोगों की स्किन में क्या चेंजेस आते हैं। अगर शरीर में थायराइड हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगते हैं तो उस समय थायराइड ग्रंथि T3 T हार्मोन को ज़्यादा बनाती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म ज़्यादा काम करता है नॉर्मल से ज़्यादा, एंड स्वेट ग्लैंड भी नॉर्मल से ज़्यादा कार्य करते हैं। और जो हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट होते हैं उनकी स्किन बहुत हाइड्रेट, मॉइस्चर, स्मूथ, चिकनी होती है, बिकॉज सभी टॉक्सिन, वेस्टेज वगैरह स्वेट ग्लैंड के थ्रू, पसीने के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो मोस्टली पेशेंट बताते हैं कि उनको बाहरी मॉइस्चर लोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनमें हार्मोन ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होता है, नॉर्मल के कंपैरिजन खून तेज़ी से फैलता है, तो उनकी स्किन देखने में बहुत लाल, चिकनी एंड फ्लशी सी महसूस होती है। स्किन में पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण पसीना ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से इनको बार बार अपने हाथ एंड फेस को पोंछना पड़ता है। मरीज के चेहरे पर इस तरह की ब्लड वेसल्स दिखाई देने लगती है, जिन्हें स्पाइडर वेन भी बोलते हैं। छोटी छोटी ब्लड वेसल्स धीरे धीरे दिखने लगती हैं, अंदर ही अंदर टूटने लगती है। इसके अलावा स्किन पर रेड दाने हो जाते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं, जिससे दर्द भी होता है। कई बार मरीज को पेन किलर भी लेनी पड़ सकती है। मरीज की लेग्स, हैंड एंड आर्म्स पर इस तरह की रेडनेस दिखाई देती है। जरूरी नहीं कि ये समस्या हर किसी में हो या शुरुआती दिनों में हो, शुरुआती लक्षण नहीं, बल्कि ये प्रॉब्लम कुछ सालों के बाद भी हो सकती है। तो इस तरह थायराइड की वजह से भी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। इन बातों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करें। इसके लिए जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद समय रहते डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए एंड कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे सही मात्रा में आयोडीन का सेवन करें, पौष्टिक आहार लें। T3 T4 के लिए जिंक बहुत ज़रूरी है, वो कद्दू के बीज, बीफ, चने में पाया जाता है। आयरन जैसे रेड मीट, पालक, दालों में पाया जाता है। फल एंड सब्जियों और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उनका सेवन अवश्य करें। इसके अलावा जो पैक्ड फूड होते हैं उनको कम खाएं एंड चीनी का सेवन कम करें। चीनी की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है इसमें सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन वगैरह हो सकती है, तो जिसकी वजह से थायराइड के लेवल में इम्बैलेंस हो सकता है, तो इससे बचें। तो आज के टाइम में हमारे जो लाइफस्टाइल है उसमें काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो साथ साथ हमें एक्सरसाइज, व्यायाम पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ बातों का ध्यान रखना, हमें ज़्यादा तेज़ एंड हैवी वजन उठाकर एक्सरसाइज कभी भी नहीं करनी। थायराइड इम्बैलेंस के कारण हमारे हार्ट पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग जैसी दिक्कत हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए जो आज थायराइड का टॉपिक की जानकारी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।